इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो जेड प्लस सिक्योरिटी है। आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटोशूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते हैं इलाज कराने के लिए। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहे और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहे, इज्जत के साथ रहे, ठाट के साथ वहां रहे। बंटवारे की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों झगड़ा हमें? कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को अगर सिस्टम बिल्कुल, किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। आप जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए, घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहे और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहे, इज्जत के साथ रहे, ठाट के साथ वहां रहे। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटोशूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते हैं इलाज कराने के लिए। और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो जेड प्लस सिक्योरिटी है। आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गाँव में छोड़े रहेंगे उन्हें, कि खतरा हो ही जाए। अरे भाई, आप सक्षम लोग हैं, अरबपति लोग हैं, आपके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। अगर आपकी माँ पे जान का खतरा है तो क्या करिएगा? उन्हें गांव में छोड़ कर रखिएगा कि अपने साथ लेके आइएगा कि चलिए हम आपका इलाज भी कराएंगे, आपकी जान का सुरक्षा भी हम करेंगे। लेकिन नहीं, नौटंकी, नाटक, षड्यंत्र रचना छोड़ रखा है गांव में। क्यों छोड़ रखा है आपने? जब जान का खतरा है और उनकी जब तबियत खराब है तो अपने गांव में भी छोड़कर झोला छाप अपना इलाज करता है, और आप अपना इलाज कराने के लिए लंदन, मुंबई का और अमेरिका जाते हैं। तो ये आप समझिए ढोंग जो रचा जा रहा है। 2020 में जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर जब 2020 में जब चुनाव था, यही नीतीश कुमार जी को जो आज इनको गले लगाते हैं, इन्हीं नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? मेरे पिता का अपमान किया, हम बदला लेंगे। कोई पुत्र उसके पिता का अपमान कोई करे, वो भूल जाए, 2 पैसे के लालच में दो कोई की सीट के लिए भूल जाए तो उस बदनामी को है। जब 20 में था चुनाव तो वो गाली देते रहे नीतीश कुमार जी को, मेरे पिता को गाली दिया, मैं जेल भिजवाऊंगा, 7 निश्चय योजना, जल योजना में घोटाला हुआ है, हम जेल भिजवाएंगे। लेकिन जब 24 में उनका वोट लेना था तो क्या किया? ये 2020 में तेजस्वी यादव जी से मिलते थे घर जाके, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा दिए। बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को वो भूल गए और तेजस्वी जी को गाली देने लग गए उल्टा, कि भाई हमारी माँ को गाली दी, हमारी माँ को गाली दिए हैं। आप वही घटनाक्रम 2025 का है, फिर से चुनाव है, अलोधी विधानसभा क्षेत्र से इनके प्रत्याशी हैं जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। इतनी घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए और किस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो बाहर में जाए। प्रत्याशी कौन है जिसके लिए इतना हो रहा है? आप प्रॉपर्टी के बंटवारे के पक्ष में है या नहीं? अरे भाई, हम नहीं है, बड़ी माँ क्या है? बड़ी माँ वहाँ, अरे भाई इतने सालों से बड़ी माँ वहाँ पे पूरी मालकिन को बनती रही, इतने सालों से वो सब कुछ देख रेख वहाँ पे कर रही हैं। ये 80 साल की उम्र में बड़ी माँ को बंटवारा क्यों चाहिए? आपने कभी सुने, कभी सोचे इस बात को? कभी आपने अध्ययन किया इस बात को? बड़ी माँ सपोर्ट कर रहा था। हमारा कहना क्या है, आप पूछिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जिस तरीके से ये
जिस तरीके से ये नाटक करते हैं, फोटोशूट करते हैं, आप इनसे पूछिए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जो बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उनके लिए बस फोटोशूट कराते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फोटोशूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कथा कथित हमारी माँ जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है, वो एक दिन जाके रुक जाती है तो उसमें कंप्लेन हो जाता है। लेकिन आपने भी तो आप इस बात को समझ, आपने भी तो मांग नहीं की ना। हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात तो समझिए, हम क्यों करें? हम बड़ी माँ का केस करें? हम पागल है? भोली भाली महिला है वो। ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसा संस्कार नहीं है कि हम इनके जालसाजी में आ जाए और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेंट कर दें कि ये झूठ कर रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो। जो उन्होंने कंप्लेंट वहां पे दर्ज कराया है, उस पर तो हस्ताक्षर है, उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती है, साइन नहीं करती है, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से किया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो है और हमारे पड़ोसी, हमसे फोन किया, बोले कि भैया हमरा सबके पता नहीं चल रहा है, हम लोग पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देख रहे कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी का लोग आया है, भैया की पार्टी का लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियां हैं, हम लोगों को पता नहीं चला। अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक बार अस्पताल से वो डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे, आप डॉक्टर को नहीं भेजे, आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेके घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेके मिलते हैं। ये कोई तरीका है? प्लीज जी बहुत खुलासा करें, एक खुलासा ये भी कर दीजिए कि आखिर इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? कौन प्रत्याशी कौन है? क्यों बड़ी माँ भी सपोर्ट कर रही है उनको? आपने जब सवाल पूछा शुरुआत में हम बोल दिए सब प्रत्याशी का खुलासा कर दीजिए। सब राजनीति के तहत हो रहा है, ये सब का सब राजनीति के तहत हो रहा है। बड़ी माँ भी सपोर्ट कर रही है उनको। हम क्या, बड़ी माँ भोली भाली है, दिल की नहीं है, नहीं राजनीति इसमें भी है। आप गाँव में से पूछिए, गाँव कौन आता है? गाँव की सेवा इतने वर्षों तक किसने किया? जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उनके पहले परिवार को किसने पाला? ये सब सवाल पूछिए जाके, आपके गांव के लोग जवाब देंगे। हम जवाब देंगे कि भाई ये तो इनके ऊपर है, इसके जवाब दे रहे हैं। अब गांव के लोगों से पूछिए, सारा राजनीति हो रहा है, इतना घटिया राजनीति हो रहा है। इन्होंने परिवार का नाम बदनाम कर दिया। जिस तरीके से तीनों पापा मिलकर रहे, परिवार को एकजुट करके रहे, हमारे पिता के देहांत के बाद जिस तरीके से बड़े पापा टूट गए, उनके टूटने के पीछे वजह ये थी। और बड़े पापा के जाने के बाद तो 13 दिन भी नहीं हुआ था। आप सब लोग देख रहे थे किस तरीके से उनकी मृत्यु का मजाक बनाया जा रहा था, कैमरा पे सब लोगों ने देखा। तो इसको हमको ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को ये चीज समझना चाहिए, कमी इन लोगों में है। ये लोग शांत रहे, ये तो खुलासे बहुत हो सकते हैं।